Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Crown Chemistry by Mohammad Rizwan. Today I am going to explain sp2 and sp hybridization in detail. सबसे पहले बात करते हैं sp2 hybridization की। sp2 hybridization में हम एक s और 2p को मिक्स करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। तो ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस वजह से मिले हैं, क्योंकि हमने मिक्स भी 3 किए थे, तो हमें रिजल्ट में मिलेंगे भी 3। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल का रूल फॉलो होता है यहाँ पे। तो ये हम कैसे करते हैं कि हमारे पास असल में कॉम्बिनेशन किस किस का है, एस और पी का है। तो एस हमारे पास फेरिकल है और जो पी है वो हमारे पास होता है डम्बेल। जब ये आपस में मिक्स होते हैं तो हमारे पास जो sp2 की शेप बनती है वो तकरीबन उसी तरह की बनती है जिस तरह हमारे पास sp3 की बनी थी। एक स्मॉल लोब और एक लार्ज लोब, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब फर्क ये है कि sp3 और sp2 में क्या फ़र्क है कि sp3 में भी हमने s और p को मिक्स किया था, sp2 में भी हमने s और p को मिक्स किया है, तो तकरीबन शेप सेम ही होगी। लेकिन जस्ट साइज़ का फ़र्क हो सकता है कि sp3 में क्योंकि हमने 3 p मिक्स किया है तो sp3 का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा और इसमें sp2 का साइज़ थोड़ा कम होगा। तो इसी तरह के हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंट्रल एटम ए है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका हम स्मॉल लोब इग्नोर कर दें अगर, तो ये उसका एक sp2, ये उसका सेकंड sp2 और ये उसका थर्ड sp2। तो इस तरह 3 sp2 अपने आप को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज कर लेंगे। ये कौन सी अरेंजमेंट हुई? ये है ट्राइएंगुलर अरेंजमेंट, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ट्राइएंगुलर प्लेनर के फॉर्म में 120 के एंगल के साथ, बॉन्ड एंगल के साथ ये अपने आप को सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज कर लेंगे। अब ये कोई भी सेंट्रल एटम, जैसे हम ए लिया हुआ है, तो ये जो ए है ये अब रेडी है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो कोई भी एटम इसके ऑर्बिटल के साथ आके ओवरलैप करेगा और ओवरलैप के साथ, ओवरलैपिंग के बाद इसका बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ। तो हम इसकी एग्जांपल को डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं BF3 की। BF3 में भी हमारे पास यही हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो BF3 जिसमें सेंट्रल एटम क्योंकि बोरॉन है, तो वैसे जो मैंने ट्रिक बताई थी उससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है। तो ट्रिक के मुताबिक हमने क्या करना है कि इसके लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने हैं। बोरॉन का लोन पेयर 0 होता है और इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, क्योंकि इसने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए। तो टोटल आंसर हमारे पास 3 आ रहा है। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होनी है। तो अब हम इसको डिटेल से कैसे स्टडी करें। बोरॉन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2px1, 2py0, 2pz0। ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? एक्साइटेड स्टेट। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखें, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में, इसका ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ 2py में जंप कर सकते हैं या 2pz में, जहाँ भी मर्जी है। तो एक्साइटेशन स्टेट हम इसकी लिख लें तो 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz हमारा क्या होगा? खाली। तो अब हमने पता है हमें कि इसके बाद एक्साइटेड स्टेट कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसकी हमने लिखनी है हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट में देखें कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो हमने एक पहली बात है लेना सिर्फ वैलेंस शेल है, तो हमने वैलेंस शेल सेलेक्ट कर लिया। वैलेंस शेल में हमने एक s और 2p को मिक्स करना है, तो एक s और ये 2p इनको हम कर लेंगे मिक्स हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्योंकि 2pz के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही इसको सेंट्रल एटम के अराउंड ड्रा करने की ज़रूरत है। तो हम इन 3 को, इनसे हमारे पास क्या बनेंगे? हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो क्या होगा कि हमारे पास 2sp2 पहला sp2, 2sp2 सेकेंड, 2sp2 थर्ड। अब इनमें हम इनकी शेप, इनकी एनर्जी सब सेम होगी।
अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने थे? 3। तो इनको भी हम एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गई किसके अंदर? बोरॉन के अंदर। अब इसके साथ जो फ्लोरीन है वो इसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा। अब फ्लोरीन के अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो वो 9 है। तो 1s2 2s2 2p5, इट मीन हम कह सकते हैं 2px 2py एंड 2pz, 2 2 और 1। तो हर फ्लोरीन के अंदर एक पी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड है। तो वो जो अनपेयर्ड है वो असल में इनके साथ बॉन्ड बनाता जाएगा। हमारे पास 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ, और ये दूसरे फ्लोरीन का ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल इस हाइब्रिड के साथ, और थर्ड फ्लोरीन का ये वाला जो होगा वो इसके साथ, ये बॉन्ड बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये अब हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि बोरॉन का स्ट्रक्चर, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले बोरॉन हम लेंगे, उसके ऊपर ये पहला sp2, ये सेकंड sp2 एंड दिस इज थर्ड वन sp2। ये sp2 और ये sp2, हर sp2 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसके साथ एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, इसके साथ दूसरे फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, और इसके साथ तीसरे फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेंगे, और ये वाली ओवरलैप होगी psp2 ओवरलैप। इससे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। और वैसे भी जो पाई बॉन्ड बनता है वो कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से कभी पाई बॉन्ड नहीं बनता, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ हमारा बोरॉन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। तो देखें इथीन के अंदर हमारे पास, इथीन में क्या है कि कार्बन है सेंट्रल एटम, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2 2s2 2px 1 2py 1 एंड 2pz 0। ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो इसमें ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा वैलेंस शेल होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, जिसकी वजह से 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो इसमें हमारे पास वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, जिस वजह से कार्बन कितने बॉन्ड बनेगा हमारे पास? 4। तो इसमें आप देखें कि इसकी नेक्स्ट हमने करनी है हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें पता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। आप ट्रिक से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, वैलेंस शेल से एक s लेना है और 2p लेना है। तो हमारे पास टोटल p कितने? 3। तो एक को हमने छोड़ना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं y को छोड़ देता हूँ, z को ले लेता हूँ। आपकी मर्जी है जो भी ले लें। तो ये y में क्यों बैर लेके जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन में, इससे क्यों काउंट नहीं कर रहा, ये थोड़ी देर में आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 2p और एक s को मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा? 2sp2 2sp2 और 2sp2, 3 sp2 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारा साथ वाला 2py है वो अनहाइब्रिड है। 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, जिसे हम क्या नाम देंगे? अनहाइब्रिड। और ये हमारे पास हाइब्रिड है। तो ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को कार्बन के राउंड ट्राइंगुलर शेप पे अरेंज कर लेंगे। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें कार्बन 2 हैं, तो दोनों में यही पोजीशन होनी है, दोनों के अंदर इसी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, और दोनों में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। तो हम अगर एक कार्बन यहाँ ले लेते हैं और उसका हम ड्रा कर लेते हैं, ये वाला, ये उसका sp2 फर्स्ट है, तो सेकंड sp2 उसका ऐसे होगा, और थर्ड sp2 उसका ऐसे होगा। तो ये ट्राइंगुलर शेप हो गई, इसमें एंगल 120 का हमें नजर आ रहा है। अब सेकंड आपने कार्बन लेना है, उसका ये sp2 हो गया। इसमें आप ऐसा करें कि इसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर ले। इसके sp2 में एक इलेक्ट्रॉन था, ये sp2 है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 है, और एक एक कार्बन पूरा। इसका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है मैं इधर y ड्रा कर लेता हूँ इसके ऊपर। डॉटेड इसलिए मैं ड्रा कर रहा हूँ कि इजी हो, आपको साफ पता चले कि ये क्या है, अनहाइब्रिड है,
ये इनसे डिफरेंट है। तो ये पी वाई मैंने ऊपर ड्रा कर लिया डैश में, क्योंकि ये अनहाइब्रिड है और ये तीन क्या है, हाइब्रिड है। तो दूसरा कार्बन ले लेते हैं, उसका भी इसी तरह, ये उसके तीन हाइब्रिड हो गए और उसका ये जो चौथा है पी वाई, वो है अनहाइब्रिड, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब पी वाई को बैर निकालने की, अनहाइब्रिड बनाने की यही रीज़न थी कि देखिए अगर मैं पी जेड निकाल लेता बैर, तो पी जेड मैं ड्रा तो यहाँ कर सकता था, लेकिन ये पी जो हमारे पास ऑलरेडी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके ऊपर पी वाई आ जाता, सॉरी पी जी आ जाता। तो पी जी इसके ऊपर अगर आ जाता तो फिर है मतलब ये गलत नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि पी वाई हम पी जेड नहीं निकाल सकते, लेकिन निकाल सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ शो करना डिफरेंट हो जाता, थोड़ा हमारे पास मुश्किल भी हो जाता, इस वजह से हमने पी वाई को बाहर निकाला था। अब क्या होगा कि ये जो sp2 इसका और इसका sp2 इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, और इसका ये पी वाई और इसका पी वाई ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिड है। तो हमने कहा था कि अनहाइब्रिड ही असल में पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जो हमारे पास हाइब्रिड है वो कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये जो हमारे पास है ये तो हाइब्रिड है, ये चार, तो इनके साथ क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन आया, उसका स्फेरिकल एस इसके साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बन गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो क्या हुआ कि दो कार्बन के sp2 ने आपस में एक बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बन गया ये वाला, और उनके जो अनहाइब्रिड थे पी वाई दोनों के, उन्होंने आपस में पाई बॉन्ड बना लिया, और जो हमारे पास बाकी जो चार इन दो के थे उनके साथ एक एक हाइड्रोजन आके लगता गया, तो इस तरह ये हमारा कंपाउंड बना। तो हम कैसे लिखेंगे, ये कार्बन पड़ा हुआ है, ये एक बॉन्ड सिग्मा, ये कार्बन, ये ऊपर वाला बॉन्ड पाई, और ये हमारे पास एक एच यहाँ पे लगा, एक एच यहाँ पे लगा, और एक एच यहाँ पे लगा, और एक एच ये वाला यहाँ पे लगा। तो ये हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी एंगल आप देख सकते हैं, ये वही 120 डिग्री है, और इसकी शेप भी हमारे पास वही ट्राईएंगुलर प्लेनर होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह sp